हमारे टॉप के बॉलर हैं, लेकिन बॉलिंग उनसे नहीं हो रही। ग्रुपिंग खुल के सामने आ रही है। अब जब किसी प्लेयर में कप्तानी का कीड़ा कुलबुलाने लगे तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं करता। ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अतीक राजा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 93। पाकिस्तान मैच आ रहा अफगानिस्तान से कल। इस मैच के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे। क्या किया, ज़ाहिर है बहुत बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। बैटिंग में डर के खेले। बॉलिंग तो माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी हो रही है। हमारे टॉप के बॉलर हैं, लेकिन बॉलिंग उनसे नहीं हो रही। एकदम से सारे आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, पता नहीं क्या वजह है। हमारे स्पिनर इल्ला माशाल्लाह। तो आज मैच पे बात ज़रा कम करेंगे। वो तो परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान ने दे दी, थोड़ी सी बात करूँगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दी वो तो दी, मैच तो हमारे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो एटीट्यूड था ग्राउंड में, वो लग नहीं रहा था कि मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ सीनियर खिलाड़ी देखें, अब तो बाबर भी खुल के बोल रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ सीनियर खिलाड़ी लग रहा है कि वो मैच जीतना नहीं चाहते। टीम में ग्रुपिंग हो रही है, बल्कि है। एशिया कप से ये शुरुआत हुई थी। क्रिकेट बोर्ड भी इसको लगातार इसकी तरदीद करता आ रहा था, लेकिन बातें सोशल मीडिया पे लीक हो रही थी। अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही हैं, ग्रुपिंग खुल के सामने आ रही है। बाबर आजम ने गो के टीम मुंतखब की है, इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये खिलाड़ी बाबर आजम के खिलाफ हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि बाबर आजम कमज़ोर पड़ गए हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं, और फिर बाबर आजम से फैसले भी कुछ गलत हो रहे हैं। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड तो वो कर ही रहे हैं, अच्छे खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया गया। मिसबाह उल हक एक साइड पे हो गए, टेक्निकल कमेटी में थे। हफीज़ ने छोड़ दी टेक्निकल कमेटी। ज़ाहिर है खिलाड़ियों की सिलेक्शन पे इख्तलाफ था। इंजमाम उल हक और बाबर ने मिल के टीम सेलेक्ट की, साथ में ज़का अशरफ भी थे, उनके भी कोई एक दो खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं। सीधी सी बात है, हसन अली को मुंतखब कराया गया, पता नहीं बाबर ने किया या किसने किया। माद वसीम को नहीं खिलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खतरे की बात है कि टीम में ग्रुपिंग शुरू हो गई है फिर से, और ये पहली बार नहीं है, माजी में कई बार होता रहा है। जावेद मियांदाद, इमरान खान से लेकर और फिर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग करते रहे हैं मिसबाह उल हक के खिलाफ, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये सारी ग्रुपिंग अब बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिंग शुरू हो गई है। बाबर आजम एक कमज़ोर कप्तान भी है, लिहाजा ये टीम के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। बेहतर ये है इससे पहले कि बाबर आजम के लिए मसाइल पैदा हों, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हों, बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कुछ तो पहले साफ़ी थे या कुछ लोग थे ऐसे जो बाबर आजम को कप्तान नहीं देखना चाहते थे, शाहीन अफरीदी को कप्तान देखना चाहते हैं। इसलिए कि जब से शाहीन अफरीदी के अंदर ये कीड़ा नहीं था। जब से PSL के 2 टूर्नामेंट शाहीन अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर जीता है, उसके बाद से शाहीन अफरीदी का ये ज़हन बनाया जा रहा है कि तुम पाकिस्तानी टीम के कप्तान हो मुस्तकबिल के। तो वो मुस्तकबिल का इंतज़ार नहीं कर रहा, और उसे मुसलसल ये बावर कराया जा रहा है कि तुम ही कप्तान बनोगे। और अप्रोच भी ज़ाहिर लड़ाई जाती है, तलक़ात भी होते हैं। उनके ससुर शाहिद अफरीदी के समझो मौजूदा हुकूमत से तलक़ात हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे उनके बहुत से तलक़ात हैं, उनका दम भरते हैं। और उन्होंने शाहीन अफरीदी को ये बावर कराया कि तुम मुस्तकबिल के कप्तान हो। बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं वो। बहरहाल बाबर आजम इज़्ज़त के साथ हिलादा हो जाएं। कोहली को भी कप्तानी से हटाया गया। कोहली ने खुद भी कप्तानी छोड़ दी एक फॉर्मेट की। उसने वर्ल्ड कप 2022 में T20 खेलने से पहले उसने कहा था जी कि मैं इस इवेंट के बाद कप्तानी छोड़ दूंगा। बाबर आजम को भी फौरी तौर पे ये ऐलान कर देना चाहिए। मेरी तो ये सोच थी कि अफगानिस्तान से मैच आ रहा है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसमें कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब उन्हें जल्द से जल्द ये ऐलान कर देना चाहिए कि वो कप्तानी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद। तो फिर मेरे ख्याल में बहुत सी ज़बानें बंद हो जाएंगी। तनकीद तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो ये बातें छुपाई जा रही थी, बोर्ड इनकी तरदीद कर रहा था, टीम वाले भी इनकी तरदीद कर रहे थे, लेकिन ये खबरें निकल रही थी कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग हो रही है। सीनियर जो 3-4 सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम के खिलाफ हैं, और अब ये बातें सामने खुल के आ रही हैं। बाबर आजम ने अफ़गानिस्तान से मैच के बाद जो इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने अब थोड़ा सा ज़बान खोली है उन्होंने,
اور انہوں نے کہا کہ ہماری فیلڈنگ اچھی نہیں تھی, ہماری بالنگ اچھی نہیں تھی. اسپنرز کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کے بات کی ہے. تو اسپنر سے مراد ظاہر ہے شاداب ہے, ان کے دوست ہیں شاداب ہے, اسامہ میر ہے. نواز میچ نہیں کھیلے لیکن وہ بھی شامل ہے اس میں. تو اب بابر اعظم نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے پردے کے پیچھے. تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پاکستان کے لیے آپ لوگ کھیل رہے ہیں, گلی محلے کی ٹیم تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ پلیئر سلیکٹ کریں اور پھر وہی پلیئر آپ کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. اب جب کسی پلیئر میں کپتانی کا کیڑا کل بلانے لگے تو پھر وہ پرفارمنس نہیں کرتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی پوری بالنگ لائن ایک دم ہی جو ہے وہ آؤٹ آف فارم ہو جائے. جو کھلاڑی آپ کا پہلے اوور میں وکٹیں لینے کا ریکارڈ بنا رہا ہے اسے پورے میچ میں وکٹ ہی نہ ملے, اس کی بالنگ لائن اور لینتھ ایک دم سے خراب ہو جائے. اور ایک کی بھی نہیں, سب کی. اب افغانستان کے خلاف میچ آپ لے لیں, ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. شاہین افریدی کی جو وکٹ تھی وہ تو پھوکٹ میں مل گئی آپ کو, وہ تو غلط شاٹ کھیل کے خود ہی آؤٹ ہو گیا. شاہین افریدی کی بال میں اتنی کوئی کوالٹی نہیں تھی, اچھی بال نہیں تھی. شاہین افریدی سے بال قابو ہی نہیں آ رہی تھی, یا قابو آ نہیں رہی تھی یا جان بوجھ کے وہ نہیں کر رہے تھے. یہ تو ہو نہیں سکتا. ایشیا کپ کے بعد سری لنکا سے میچ جو آ رہے ہیں, اس کے بعد جو ڈریسنگ روم میں ہوا ہے شاہد افریدی اور بابر کے درمیان, اس کے بعد سے حالات جو ہے وہ سدھرنے کی طرف نہیں آئے. حالات اس کے بعد آہستہ مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ورلڈ کپ کا اتنا بڑا ایونٹ, اور اس میں ہمارے کھلاڑی انفرادی طور پر صرف اپنی سوچ کے مطابق کھیل رہے ہیں کہ یہ بابر اعظم کی کپتانی میں میچ نہیں جیتنا چاہیے. یہ تو بہت زیادہ کمزور ٹیم ہے. اس کمزور ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ جیتنے کا خواب آپ دیکھنا چھوڑ دیں. اور قوم کو بہت سی امیدیں وابستہ تھیں لیکن اب لگ نہیں رہا. ہمیں بھی صبر آنا شروع ہو گیا کہ اس ٹیم کے ساتھ ہم جو ہے وہ میچ ورلڈ کپ, اس ٹیم کے ساتھ ہم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. کیونکہ آپ کے تو بہت سخت میچ آگے آ رہے ہیں. آپ نے کھیلنا ہے افریقہ کے خلاف, آپ نے کھیلنا ہے انگلینڈ کے خلاف, آپ نے کھیلنا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف. تو جب آپ افغانستان سے میچ نہیں جیت سکتے, ڈر کے ان کے اسپنرز کو آپ کھیلے, پھونک کے آپ نے گیندوں کو ایسے کھیلا آپ نے جیسے وہ افغانستان والے بم پھینک رہے ہیں کہیں پھٹ نہ جائے شاٹ لگائیں گے. تو آپ نے اپنے وکٹیں بچائیں لیکن رنز نہیں کر سکے. آپ کی بہت بڑی کمزوری ایک اور بھی ہے کہ آپ سنگل نہیں لے سکے. پوری جتنے انہوں نے 40 اوور ان کے اسپنرز نے تقریباً کرائے ہیں اور انہوں نے لانگ آف اور لانگ آن لیا ہے, آپ وہاں سنگل نہیں کر سکے. وہیں جب انہوں نے باری کی تو آپ سنگل روک نہیں سکے. آپ کے ہر بالر نے ہر اوور میں چوکا کھایا, تقریباً 8-10 اوور چھوڑ کے باقی سارے اوور میں 49 اوور آپ نے کرائے ہیں. تو ہر اوور میں آپ نے باؤنڈری کھائی ہے لازمی, آپ کا بالر کوئی بھی ہو. اور اسی وکٹ پہ جہاں پہ ان کے اسپنرز کی اکنامی دیکھیں, کسی کے اکنامک ریٹ 5 تک نہیں گیا ان کے اسپنرز کا. آپ کے کسی اسپنر کا 5 سے نیچے نہیں آیا, 6 6.5 اکنامک ریٹ تھی. سوائے حسن علی کے کسی بالر کا اکنامک ریٹ اچھا نہیں تھا. تو یہ صورتحال ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دم سے سارے پلیئر یا انفٹ ہو جائیں یا سارے پلیئر آؤٹ آف فارم ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ آف فارم لوگ ہوئے ہیں یہ آؤٹ آف فارم ہے نہیں ہیں, یہ سب پری پلان ہے. لہٰذا بابر اعظم کے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ وہ کپتانی چھوڑ دیں. اب بابر اعظم بہتر جانتے ہیں کہ ڈریسنگ روم میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں ڈریسنگ روم کے حالات تو پتہ نہیں ہے, جو چیز باہر لیک ہو کے آتی ہے وہی سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا بابر اعظم کی فین فالوئنگ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, کسی بھی کھلاڑی سے زیادہ ہے. تو اپنے فینس کو مایوس نہ کریں, اپنی فین فالوئنگ کو وہ کم نہ کریں, عزت کے ساتھ کپتانی کو چھوڑ دیں. آپ پاکستان کے لیے اگر کھیل رہے ہیں تو کپتانی کو بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنے لیے کھیل رہے ہو تو پھر تو آپ کپتانی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہو تو آپ ایز اے پلیئر بھی پرفارم کر سکتے ہو اور پرفارم آپ کرتے ہیں. لہٰذا آپ ایز اے پلیئر پاکستان کے لیے کھیلیں. اور میری یہ سجیشن ہے کہ آپ فوری طور پہ اعلان کر دیں کہ آپ ورلڈ کپ کے بعد کپتانی چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اعلان نہیں بھی کرتے تو کپتانی سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا. پلان تیار ہے. لہٰذا آپ اگر خود چھوڑیں گے تو آپ کی عزت تھوڑی رہ جائے گی. بابر اعظم کے لیے کپتانی چھوڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے. وہ پرفارم کریں, اپنی بیٹنگ پہ توجہ دیں. کپتانی پہ پریشر ان پہ زیادہ آ رہا ہے. وہ ایشیا کپ میں پرفارم نہیں کر سکے, ورلڈ کپ میں ابھی تک پرفارم نہیں کر سکے. 2 50 تو انہوں نے بنا لی ہیں لیکن ایسی پرفارمنس نہیں ہے جیسی ان جیسے پلیئر سے توقع کی جا رہی تھی. تو پریشر بہت زیادہ لے رہے ہیں. آپ جتنے مرضی
कामयाब हों। आप ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के आप कामयाब तरीन कप्तान हैं, लेकिन ये जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इनमें आपकी कारकर्दगी को जांचा जाता है, इन पे ही फैसला किया जाता है। अगर आप सीरीज जीतते रहें टीमों के खिलाफ, लेकिन इवेंट्स में आपकी कप्तानी अच्छी ना हो, आप हार जाएं, नताइज अच्छे ना दें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी कप्तानी पे और आपके फैसलों का जो इंसार होता है कि आप वहाँ क्या करते हैं। बहरहाल मैच हारने से या आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी ना करने से आपकी कप्तानी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए 2019 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान फाइनल 4 तक नहीं पहुंच सका। जो कुछ भी हुआ, फिगर रन रेट या नेट रन ऊपर नीचे हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। और चूंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लिहाजा वो अब टीम के साथ भी नहीं है, उन्हें पहले कप्तानी से हटाया गया, फिर उन्हें टीम से निकाल दिया गया। तो आपके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, बहुत अच्छे प्लेयर हो, वर्ल्ड नंबर 1 हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, टीम में आपकी जगह पक्की है। सिर्फ आपकी कप्तानी के खिलाफ कुछ खिलाड़ी हो गए हैं सीनियर, जो बाहर के लोग थे टीम के, वो तो पहले ही खिलाफ थे, लेकिन अब टीम के अंदर जो आपके अपने दोस्त हैं वो नहीं चाहते कि आप कप्तान रहें। उनमें से 1 या 2 कप्तानी के दावेदार हैं। शाहीन अफरीदी कप्तानी का दावेदार है, उसकी लॉबिंग भी है, तो वो लॉबिंग अपनी कर रहे हैं। और मैच में वो क्या कर सकते हैं, वो परफॉर्म ना करें तो अगर टीम हारेगी तो शाहीन अफरीदी पे कम दबाव आएगा, सारा नज़ला आप पे गिरेगा, क्योंकि आप टीम के लीडर हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आपसे कुछ गलत फैसले हुए हैं, बॉलिंग आपने अच्छी नहीं चेंजिंग की। एक तो बात यह है कि आपके स्पिनर्स तो अच्छे हैं नहीं, तीसरे दर्जे के स्पिनर हैं। उसी विकेट पे जहाँ पे अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, वहाँ आपके पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है वो किसी काम की बॉलिंग नहीं करा सके। किसी भी तरह से वो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके, रन नहीं रोक सके किसी मौका पर, फास्ट बॉलर भी आप नहीं रोक सके। तो बात फिर वहीं पे आती है कि एकदम से सारी टीम आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो जाती। ये बात मानने वाली है ही नहीं, इसे कोई जी शऊर आदमी मान नहीं सकता। लिहाजा बेहतर तरीका यही है कि ये आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है, आप कप्तानी को छोड़ दें, आराम से अपनी क्रिकेट खेलें। और आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, हम आपको बैक करते हैं। वैसे तो हम पाकिस्तानी टीम को बैक करते हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम के जज्बात से आप लोग खेल रहे हो, अपनी अना की खातर मजरू कर रहे हैं आप हमारे जज्बात। आपकी अपनी जो गड़बड़ चल रही हैं ड्रेसिंग रूम में, तो बेहतर है कि अगर कोई नहीं चाहता कि आप कप्तान रहो, वैसे भी आप हारोगे तो आपकी इज्जत क्या रहेगी, आपके ऊपर तो तनकीदी होती रहेगी। लिहाजा बेहतर है कि आप कप्तानी छोड़ें, आराम से खेलें। हम आपको बैक करते हैं, आप हमारे फेवरेट प्लेयर हैं, आप पाकिस्तान के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। तो अपनी क्रिकेट खेलें, कप्तानी को छोड़ें। आगे मैच आने वाले हैं, अगर आप चाहें तो अभी से कप्तानी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो वर्ल्ड कप में कैरी कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद आप कप्तानी छोड़ें ना छोड़ें, आपको हटा दिया जाएगा। लिहाजा इज़्ज़त के साथ कप्तानी से रुखसत हो जाएं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने आसपास वालों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।